नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली के हमेशा हिंदी न्यूज। लुधियाना के न्यू मॉडल टाउन में स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर के पुजारी श्री कमलेश शास्त्री जी ने कोरोना महामारी के चलते लोगों से अपील की कि सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, अवश्य कार्य के लिए ही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाए, क्योंकि बचाव ही इलाज है। मोदी जी ने जो 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने की बात कही है, वह बहुत अच्छी है। श्री कमलेश शास्त्री जी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लोगों के काम की और ध्यान देने की अपील की। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल की फीस पूरी भरनी होगी। लोगों के पास काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। सरकार को गरीब जनता की तरफ ध्यान देने की अपील की। दिल्ली के हमेशा हिंदी न्यूज के लिए लुधियाना से नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म मंदिर न्यू मॉडल टाउन से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो ये महान संकट समस्त विश्व में और हमारे यहाँ आया हुआ है, प्रार्थना करता हूँ भगवान इसको जल्दी से। सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी बचाव में ही बचाव है, क्योंकि इसकी आज तक कोई मेडिसिन नहीं बने, आप सब जानते हैं। तो लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि बिना काम का भी नहीं रह सकते हैं, ज़रूरी काम भी ज़रूरी है। लेकिन मेरा सबसे निवेदन ये होगा, एक तो आप हर व्यक्ति से दूरी बनाए के रखें, जो हमारी सरकार भी कह रही है, सभी कह रहे हैं। और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क के बिना न जाएं, और जिसके पास जो सुविधा है सैनिटाइज के है तो वो करें, नहीं तो हाथ को तो बराबर धोते रहें। और मैं ये कहना चाहूँगा जी सबसे कि इस समय इस संकट की घड़ी में हमको अपनी स्वयं रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो अपनी रक्षा करेगा, जो अपना बचाव करेगा, उसके बचाव में ही बचाया है। हमने शायद पहले भी एक भविष्यवाणी की थी। इस बार हमारे पंचांग के अनुसार राजा और मंत्री का एक पद होता है नए साल में। तो इस बार जो राजा हैं और जो मंत्री हैं, ये दोनों बुध और चंद्रमा हैं, जो कि हमेशा बीमारी का घर होता है। और दूसरी बात होता है कि ये दोनों आपस में अपोजिट शत्रु हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब से नया वर्ष लगा हमारा अप्रैल से आज तक, मेरे ख्याल से कोई भी सुखी नहीं है। न देश के लोग सुखी हैं, न देश सुखी हैं, न कोई जगह, न कोई कंट्री सुखी है। तो इस समय इस महान कष्ट में हमारे ज्योतिष अनुसार भी हर व्यक्ति को नवंबर दिसंबर तक बड़ी सावधानी से अपनी रक्षा को स्वयं करें, क्योंकि इसकी कोई इलाज यही है कि आप हर व्यक्ति दूरी बना के रखें। जो भी सरकार, जो भी हमारी पंजाब सरकार, जो भी हमारी केंद्र की सरकार हमें जो अनुशासन पर चलने के लिए कह रही है, हम जरूर उसका पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से हम इस महान कष्ट में और इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा मत है। और ये कि आप देख रहे हो, बाहर लोग 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वैसे घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी ऐसे घूमते रहते हैं लोग। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैं उनसे भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखो, बात वही आ गई कि जहान है तो सब कुछ हो जाएगा। और यही बड़े बड़े लोग भी यही कह रहे हैं, और यही हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आ रहा है, ग्रहों के हिसाब यही आ रहा है कि जिसने 2020 में अपनी आत्मा की रक्षा कर दी, तो समझो जीवन पर्यंत सब कुछ उसने प्राप्त कर दिया जी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इसको इतने हल्के में न लें। और मैं विशेष करके जो हमारे वृद्ध हैं, जो कि अभी ये समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आज दिल्ली और गुजरात उन परिस्थितियों को देखो कि हमारे वृद्धों के ऊपर इस बीमारी का कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो मास्क नहीं पहन रही हैं, ऐसी सैर कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप बच के रहें और बिना मास्क के तो आप घर से न निकलें। ये हमारी भी प्रार्थना, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बार बार प्रार्थना कर ही रहे हैं सबसे, तो हम सब लोग उसका पालन करें। और निश्चित रूप से अगर हम पालन करेंगे तो हम अपने देश के भी बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार का भी बचाव कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया है, 80 करोड़ देशवासियों जो गरीब परिवार हैं उनको राशन मिलेगा नवंबर तक। आप उसके बारे में क्या कहना? बहुत ही अच्छा काम है जी हमारी सरकार का। और मैं कह रहा हूँ कि इस समय हमारी जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था भारतवर्ष में हो रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो नवंबर तक घोषणा कर दी कि मेरे देश में किसी गरीब का चूल्हा
बंद नहीं होना चाहिए। तो इसकी तो कोई जितना मर्जी सराहना कर सकें जी, हम लोग करेंगे। और बहुत अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेशों की सरकार जो मिलजुल करके दोनों का तालमेल से इस समय जो सब ये कार्य कर रहे हैं, ये बड़ी सराहनीय कार्य है हर सरकार के लिए। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनकी तो बात ही कुछ और। जो राज्य सरकारें हैं, जो कैप्टन साहब है, जो आज स्कूलों के बारे में आज गाइडलाइन आई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कह रहे हैं जी वो फीसें पूरी भरनी चाहिए। अब वहाँ पे हाई कोर्ट से मैसेज आ गया, लोगों को फीसें भरनी चाहिए स्कूल की, जो ऑनलाइन पढ़ते थे उनकी भी फीसें भरनी। इसके बारे में यही कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में तो मैं यही प्रार्थना करूँगा। हम तो कुछ नहीं कह सकते, सरकारों से भी निवेदन करेंगे और स्कूल वालों से भी निवेदन करेंगे, कम से कम जो 3 महीने लोगों ने इस महान कष्ट में सहन किए, तो इतने तो भेज छोड़ने चाहिए। आगे जो आप पढ़ाओगे तो आप जरूर ले सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन जो सरकारों ने भी एक नियम बनाया था कि जो मकान मालिक हैं, अगर वो 3 महीने किसी को किराया न लें तो बहुत बड़ी बात है जी। और हमने तो टीवी पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हमने देखे जो दिखाए टीवी पे कि इन्होंने बिल्कुल 3 महीने तक लोगों से कहा कि कोई बात नहीं। तो मैं जो स्कूल वाले हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, हम जानते हैं उनकी परिस्थिति है, उनको उन्हें भेज देना है, लेकिन ये 3 महीने का तो कम से कम वो लोगों के ऊपर कृपा करें तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ भी ये फीस लेंगे, जरूर लेंगे। काम सारा बंद है, लोग अपने अपने कामकाज में लगे हैं, कोई भड़क रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, क्या करें, खाने को कुछ नहीं है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? इसके बारे में यही कहूँगा जी कि अभी भी चलो कोर्ट ने कह दिया, माननीय कोर्ट का जो आदेश है वो तो सबको स्वीकार है, लेकिन ये तो हमारे अपने हाथ में है ना जी कि हम हिसाब से चलो अगर लेना है तो थोड़ा बहुत लें और किस्तों में लें, क्योंकि अभी तो कोई गाड़ी पटरी पे नहीं है जी, कोई कारोबार चल नहीं रहा, सबको पता है। लोग केवल अपनी जान को खतरे में डाल करके काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रात दिन हमारे लोगों से बातचीत हो रही है, तो हर बंदा कह रहा है कि चलो जी काम को कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा हमको, लेकिन हम अपना काम बंद न करने की वजह से हम जा रहे हैं। कोई दुकान में काम नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले कह रहे हैं जी कि जहाँ हमारे पास 30% बंदे हैं उनसे हमें लाभ नहीं हानि है, लेकिन क्या करें, घर बैठने से अच्छा है कि हम लोग कुछ नहीं तो बिजी रहने के लिए लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं जी। काम तो है ही नहीं, वैसे केवल ये हलचल जो चल रही है लोगों की मजबूरी है, लाभ है नहीं। लोग दुकान पे जा रहे हैं, होटल भी खुले हैं, लेकिन उन पास कोई ग्राहक नहीं है। एक होटल के मालिक हैं मेरे अपने, बहुत प्रेमी हैं, वो कहते हैं शास्त्री जी न हमारे वेटर का खर्च निकल रहा है, न कोई हमारे दुकान में आ रहा है, हम तो जाते हैं और लोगों को देख करके आ जाते हैं, कोई लाभ नहीं हानि है। लेकिन कपड़ा व्यापारी भी कह रहे हैं हम सुबह धूप जला के आते हैं, शाम को चले जाते हैं, हम जो हमारे जो वर्कर है उनकी तनख्वाह भी नहीं निकलती, कहाँ से पैसा दे। इसके बारे में क्या दुख है जी? यही तो दुख है ना जी, इस समय किसी का भी काम नहीं है, कोई भी कपड़े व्यापारी हैं, लोहा व्यापारी हैं, कोई भी है जी। यहाँ तक कि पहले राशन वालों का बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब हमारे पास राशन के दुकान वाले भी आ रहे हैं कि अब वो बात नहीं है। लोग तो बस उतने ही सामान ले जा रहे हैं जितने उनके पास गुंजाइश है उनकी। तो अभी तो जी मेरे को लगता है कि कोई हमारे दूध वाले हैं जी, बड़े बड़े डेयरी वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखो जी दूध का भी काम अभी नहीं, क्योंकि हलवाइयों की दुकान नहीं चल रही, लेकिन हमारा खर्च पूरा, हमारी डेयरियाँ हैं, हमने पशुओं को पालना है, चारा देना है, तो सभी दुखी हैं जी। मानी यहाँ तक कि खाने पीने वालों का काम नहीं चल रहा तो कपड़े वालों का कैसे चल सकता है। तो कहने का मतलब यही है जी कि सबसे निवेदन है, स्कूल वालों से भी यही निवेदन है कि 2-4 महीने और लोगों का साथ दें, और जितना आप लोग कर सकते हैं कंप्रोमाइज़ करके, और इस संकट की घड़ी में सब एक दूसरे का साथ दें, तो ज़रूर हम एक दिन इसके ऊपर विजय